आज इन्हीं से हम आपके साथ रूबरू करवा रहे हैं। और सबसे पहले महाराज जी, आप अपना परिचय दीजिएगा हमारे श्रोताओं को। प्रदीप कुमार परिव्राज जी, क्या आपका सुनने में आता है कि आप गायत्री परिवार से जुड़े हैं? गायत्री परिवार से 1996 से जुड़े हुए हैं। अच्छा, 1996 से जुड़े हुए हैं। और जैसे कैसे जुड़े और किस जुड़ाव का कोई माध्यम? जुड़ाव का माध्यम हमारे पास पुरुषोत्तम झा बाबूजी आए थे, उन्होंने प्रेरणा दिया। फिर हमने गायत्री महाविज्ञान, वसीयत और विरासत गुरुदेव के लिखे हुए पढ़े। उसके बाद हमारी आस्था गुरुदेव में लग गई। अच्छा, जैसे कि आपकी आस्था गुरुदेव में लग गई, और आपके जो पंडित आचार्य श्री रामकृष्ण आचार्य शर्मा जी हैं, उन्होंने कैसे गायत्री परिवार की शुरुआत की थी? उन्होंने गायत्री परिवार का शुरुआत अपने तपोबल से किया था। पहले उन्होंने 24 साल तक 24 लाख का महापुरस्रण किया। फिर 1954 में उन्होंने उसकी पूर्णाहुति की। उसके बाद उन्होंने गायत्री परिवार का निर्माण किया। गायत्री परिवार का जो सदस्य होता है और गायत्री परिवार के जो भी उच्च अधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, उनका कर्तव्य, मूल कर्तव्य क्या होता है? युग निर्माण योजना के लिए अपने जीवन को लगा देना। और युग निर्माण योजना अर्थात युग परिवर्तन की बात कही गई है, गुरुदेव के द्वारा घोषणा की गई है। इसी के लिए हम लोग अपना लक्ष्य बनाकर चलते हैं। महाराज जी, आपसे एक हमारा प्रश्न रहेगा कि समाज में काफी विविधताएं भी हैं और काफी जातिवाद भी है, और कुछ लोग सनातन को लेकर काफी प्रभावित भी रहते हैं, आक्रोशित भी रहते हैं, हमलावर भी रहते हैं, सनातन के बारे में अपशब्द और अमर्यादित बयान देते रहते हैं, और कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कोड़ है। तमाम ऐसे नेताओं से लेकर के आम पब्लिक तक लेकर के, और जैसा देखा जाए तो काफी हिंदू धर्म में कुछ जातिवाद भी एक कारण हो सकता है। और जातिवाद से कैसे उठ करके आपकी जो संस्था है, उस संस्था में बगैर जातिवाद के कार्य हो रहा है, या वहां भी जातिवाद उच्च नीच वहां भी है? हम लोगों ने, गुरुदेव ने कहा है कि मानव मात्र एक समान की बात कही है। और रही सनातन धर्म की बात है, सनातन मूल है, उसी से ही अपने सारे संप्रदाय निकले हुए हैं। अगर वाद विवाद है तो अज्ञानता के कारण है। अज्ञानता के कारण है। क्या अज्ञानता को दूर नहीं किया जा सकता है? अज्ञानता को दूर करने का एक ही माध्यम है ज्ञान के अपने अंदर स्थापित करना। अर्थात अज्ञान मानव एक ही है। जातिवाद की जो बात कही जाती है, तो जातिवाद तो कुछ है नहीं, सिर्फ मानव जाति है। ऐसे 84 लाख प्राणी हैं, लेकिन उसमें भी एक 84 लाख प्राणियों में एक मानव प्राणी है। तो जाति कर्म के अनुसार बनाए गए हैं, थोड़ा डिवाइड किए गए हैं, लेकिन उसमें जो है कर्म मूलतः है। पहले तो वर्ण की व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, वैश्य और शूद्र थे। अब उसको भी डिवाइड कर दिया गया है बांटने के लिए, कि ताकि हम लोग बढ़ जाएं और कमजोर हो जाए। अच्छा, योगी जी ने अभी उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने एक नारा दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, और उस नारे पे जो विपक्ष है, विपक्ष हमलावर है। आप इस नारे को किस तरह देखते हैं? अब कहा जाए, देवासुर संग्राम हमेशा रहा है, देवासुर संग्राम हमेशा रहा है। सत्य की स्थापना हो, यही हमारा लक्ष्य है। अब बटने कटने की बात कही गई है, तो वहाँ पे बस यही है कि हम लोग में जितने भी भेद हैं, अज्ञानता के कारण ही। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो बटेंगे कटेंगे, बटना का अर्थ बटना और कटना का अर्थ यह नहीं कि कटना ही केवल। जो अगर बट गया, अगर आप अपने परिवार से बट गए तो आप ही का नुकसान होता है। अगर आप अपने संस्कृति से कट गए तो आप अपने जड़ से कट गए। ये नहीं है कि कटने का अर्थ होता है कि आप स्वयं कटे। आपकी जो संस्कृति है, जो आपकी परंपरा है, जो आपका परिवार है, जैसे तमाम जगह से आप उसको देख सकते हैं। बाकी और एक और रहेगा कि लगभग आपने कितने लोगों को अभी तक गायत्री परिवार में सदस्य बना दिया होगा? लगभग सक्रिय कार्यकर्ताओं के रूप में हमने विशेष काम हम नौगढ़ में किए हैं। नक्सलवादी क्षेत्र है, वहाँ पे अधिक से अधिक लोग बने हुए हैं।
क्षेत्रों में इधर अपना काम करते रहते हैं। चकियाँ हैं, मुगलसराय हैं, सकरलियाँ हैं, चानियाँ हैं, ये सब। ऐसे तो समयदान के लिए जब भी बुलाया जाता है हम चले जाते हैं, जहाँ भी यज्ञ होता है उसकी व्यवस्था के लिए चले जाते हैं। महाराज जी, आप लगभग कब से, क्या आपके मन में हुआ और कैसे आप इसमें जुड़े? आप बता गए थे कि आप कोई एक झा जी थे, गुरु आपके गुरुदेव, क्या आप सोच के किस भाव से आपने इसमें जुड़ा? क्या आपका हृदय परिवर्तन हुआ था या कुछ पहले हमारे डीपली बताइएगा अच्छे से। पहले हमारे पास कुछ लोग आए, लेकिन होता है नज़दीकी की वजह से, व्यवहार की वजह से व्यक्ति जुड़ नहीं पाता है, तो 2-3 साल तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन हमारे पास एक देवी चरण जी है, रेलवे में अपना एडीएमई पद से रिटायर हुए हैं, तो वो आए तो उनसे थोड़ा प्रभावित हुए। फिर उसके बाद पुरुषोत्तम झा जी आए, जो डीआरएम बिल्डिंग में थे, अधिकारी थे, तो वो आए तो गुरुदेव के बारे में बताया। गुरुदेव के बाद हमको ये लगा कि हमको देश की और संस्कृति के लिए कुछ करने की एक रास्ता मिल रहा है, तो इसी भाव के साथ हम जुड़े, बस देश और संस्कृति के लिए काम करने।